अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि वीकेंड पे आप लोग क्या करते हैं। यहाँ पे जो गोरे होते हैं ना, वीकडेज़ में वो बहुत काम करते हैं और वीकेंड पे रेस्ट करते हैं। वीकेंड का मतलब ये होता है कि आप रेस्ट वेस्ट कर रहे हो, ज़रा अपनी थकन उतार रहे हो। लेकिन हम जो होम मेकर्स होती हैं, इनका वीकेंड कब आता है मुझे नहीं पता। इसलिए कि वीकडेज़ में भी हमारी दौड़ें लगी रहती हैं और वीकेंड पे तो उससे ज़्यादा दौड़ें लग जाती हैं। आज है सैटरडे और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, इसलिए कि मुझे करना है अपने घर को डीप क्लीन। और इस वजह से कि काफ़ी दिनों से मैं अपना घर साफ़ नहीं कर सकी, कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को मैं सुबह जल्दी नाश्ता करवा चुकी थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह उससे मैंने 7 से 8 केजी जो है वो वेट भी कम कर लिया। इंशाल्लाह अपने टारगेट वेट पे पहुँच के फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या कुछ किया। लेकिन अभी के लिए आप ये सुन लें कि माशाल्लाह से मेरा वेट जो है 7-8 केजी कम हो चुका है। वो आपको मेरे हाथ और बाजू देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी। कल मैंने बनाया था चिकन, बोनलेस चिकन बनाया था, तो कुछ थोड़ा सा सालन बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह अपने लिए सैंडविच बना लूँ। एवोकाडो लगाया, थोड़ा सा सैलेड रखा, चिकन रखा और एक स्लाइस रख लिया चीज़ का। और ये जी मेरा जो सैंडविच है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं करती हूँ इंजॉय, और उसके बाद करने हैं बहुत सारे काम और आपके साथ साथ वो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरी रूटीन ज़रा चेंज हो गई है। पहले मैं फ़ारिग हो जाती थी 5 बजे तक, मतलब बच्चों को जब सेकंड टाइम स्कूल से लाया तो उसके बाद में फ़ारिग हो जाती थी 5 बजे के बाद तक, तो मेरे पास कुछ टाइम होता था। लेकिन अब मैं जाके फ़ारिग होती हूँ 7:30-8 बजे तक शाम के, ठीक है, रात की। और दिन भी काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे ना घर देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जो टाइम बच्चों के स्कूल वाला होता था उसमें ये था कि बाजी के बच्चों के, जो मैंने बाजी का बताया हुआ है कि फ्रांस आई हुई हैं, उनके बच्चों का एडमिशन करवाना था, तो उसके लिए रांदेवू होते थे, मुझे वहाँ जाना पड़ता था। तो वो कोई टाइम सेट नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना सकी और ज़रा घर भी निगलेक्ट हुआ। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे और उनको फैला भी दिया था। मौसम आजकल अच्छा है, धूप होती है तो बहुत जल्दी कपड़े ड्राई हो जाते हैं। मैंने बाहर भी, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनको डायरेक्ट धूप में डाल दूं, लेकिन ये होता है कि कपड़े गिर जाते हैं और फिर मतलब छोटे छोटे तो बच्चों के कपड़े हैं, तो यहाँ पे ही बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सनलाइट में इनको नहीं डाल रही हूँ। कोई बड़ी चादर हो, कुछ हो, तो उसको मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही हूँ। कपड़ों को मैं ऐसे ही रखती जाऊँगी, अभी बिल्कुल भी तय नहीं करूँगी और कभी भी मैंने तय करके नहीं रखे। इस तरह रखती हूँ और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं इनको साथ साथ तय कर लेती हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि ड्रामा देखते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए, या फिर बच्चों के साथ जब आप बातें कर रहे होते हो, तो उस टाइम बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि वो भी मेरी थोड़ी हेल्प करवाएं, तो उस टाइम ये कपड़े तय हो जाते हैं। अभी इनको उठा के रखूँगी मैं स्टेयर्स के ऊपर, और उसके बाद जब मैं ऊपर जाऊँगी तो इनको ऊपर ले जाऊँगी। अच्छा, मेरे डाइनिंग टेबल पे अक्सर ये चीज़ें मुझे पड़ी नज़र आती हैं और जिनकी वजह से मुझे काफ़ी उलझन होती है। हरमेन को ये है कि उसको लिखने का, कलर्स करने का, प्ले डो से खेलने का और आजकल ना ब्रेसलेट्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें यहीं पे रखती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये एक स्टोरेज बॉक्स लेके आई हूँ, जो कि आप इसके अंदर अच्छी खासी स्टोरेज कर सकते हो और साथ ही साथ ये आप का एक छोटा सा बेंच टाइप भी बन जाता है। तो ये देखिए, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा ये डीप है और इसके अंदर मैं सारी ये चीज़ें हरमेन की रख दूँगी और ईज़िली आ जाएंगी। और इसके अलावा मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह बच भी गई थी, अभी काफ़ी ज़्यादा हरमेन की चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं और इससे हरमेन भी इजीली इसके अंदर से अपनी चीज़ें निकाल सकती है और रख सकती है, जिसकी वजह से अब मुझे अपना डाइनिंग टेबल जो है ना वो क्लीन मिला करेगा। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बॉक्सेस के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आप अपने कुशन्स एक्स्ट्रा जो हैं वो रख सकते हैं, बेड शीट्स रख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी, अगर आप उनको छुपाना चाहते हो लेकिन आपके यूज़ की हैं, वो सब आप इसके अंदर जो है वो ईज़िली रख सकते हो। अच्छा, एक और मसला ये होता है कि जो बच्चों वाली माएँ मुझसे एग्री करेंगी कि आजकल ना बच्चे बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बना के, कार्ड्स बना के माँओं को दे रहे होते हैं। और मेरे बच्चे अगर वो कहीं उनको ऐसी जगह पे नज़र आ जाए ना, उनको लगे कि मैंने उसको फेंक दिया है या मैं उसकी केयर नहीं कर रही, तो वो बाकायदा माइंड करते हैं। तो वो मैं संभाल के रखती हूँ और कुछ अरसे के बाद जब वो भूल जाते हैं ना, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हरमेन की कुछ मुझे मिले ड्राइंग्स जो उसने मेरे लिए बनाई हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाली। तो कुछ दिनों के बाद जब वो भूल जाएगी तो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो वहाँ से साफ़
साफ़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने सिटिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे ये जो मेरा सेंट्रल टेबल है ये वाइट कलर का है और इसके ऊपर आपको पता है वाइट कलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग के बाद जब मैं क्लीन करूँगी तो जो मैं केमिकल यूज़ कर रही हूँ ये मैंने एक्शन से लिया था, ऑल पर्पस क्लीनर है इसका नाम, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसको बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी हूँ। इसको सबसे पहले मैं स्प्रे करूँगी और उसके बाद मैं अच्छा सा इसको साफ़ कर लूँगी। अच्छा, डाइनिंग टेबल के साथ ये वाला जो वॉल है मेरी, ये मुझे हमेशा ना बड़ी खाली खाली लगती थी। मैं इसके लिए काफ़ी दिनों से कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसी मुझे पेंटिंग मिल जाए जो ग्रे और रेड कलर में हो, तो मुझे ऐसे का दिल था। तो ये मुझे ऑयल पेंटिंग एक मिली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और साथ ही आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा आपको दिखाया था कि मैंने एक DIY पॉट कंटेनर बनाया था जो कि मैट से बनाया था। और ये वाला प्लांट, इसको पहले मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो है इसको मेरा इरादा है वहाँ पे कॉर्नर में रखा जाए ताकि वो उसका एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा, जब भी मैं काम करती हूँ ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने जो पहना हो ना बहुत ही कंफर्टेबल हो। अभी भी मैं अपने पजामाज में हूँ और आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, इसलिए कि पीछे मैं देख के आई हूँ कि मेरे 2 दफ़ा बाजू गीले नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल आपने इग्नोर करना है। इसलिए कि मैं जो करती हूँ ना वो आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं स्पेशल कोई कॉन्टेंट मतलब जनरेट करूँ उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं होता। मैं जो करती हूँ बस उसी की वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये प्लांट आप देख लिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है। मेरे अंदाजे में इसकी हाइट ना थोड़ी सी ऊंची हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा या मैं इसको ऊंचा करूँ। अच्छा, अब डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो चुका है। इसके बाद मुझे मॉप लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एप्पल कट कर लूँगी। मैंने आपको बताया कि आजकल ज़रा क्लीन ईटिंग हो रही है तो उसकी वजह से मैं एप्पल ही खाऊंगी, वरना तो मैं शायद जहाँ से कोई बिस्किट केक वगैरह उठा के खा लेती। यहाँ पे एप्पल खाते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ी देर आराम से बैठते हैं और बाहर का मौसम जो है वो इन्जॉय करते हैं। मौसम मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा ना मौसम अभी तक सर्दी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हालांकि सितंबर में हमारी तरफ अच्छी खासी ठंड हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा तो मौसम बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैं यहाँ पे आके बैठी तो आपको पता है जहाँ पे माएँ जाती हैं बच्चे भी मक्खी की तरह वहीं पे पीछे पीछे आपके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आके बैठी तो बच्चे भी यहाँ पे आ गए, वो बाहर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है। ये बाहर खेल रहे थे और मैंने जो है वो मॉपिंग स्टार्ट कर दी। मॉप के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला जो फ्लोर क्लीनर है एजेक्स का। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है और अच्छी इससे फ्लोर क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 जो उसके होते हैं ढक्कन वो इसके अंदर डाले हैं और अच्छे तरीके से इसको स्पिन कर लेंगे और उसके बाद करते हैं अपनी जो हमारा फ्लोर की मॉपिंग स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मॉप लगा रही हूँ और मॉप लगाने के बाद आपको पता है कि घर ने हो जाना है साफ़ सुथरा। और जो घर साफ़ करने की से खुशी मिलती है ना, आप यकीन जाने मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब घर गंदा होता है तो मैं खामखा की चिड़चिड़ी हुई होती हूँ, इसलिए कि बैक ऑफ द माइंड आपके यही चलता रहता है कि अभी ये करना है वो करना है, और जब आप वो कर नहीं सकते ना तो बहुत बुरा लगता है, आपको खामखा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं वो बंदी हूँ कि मुझे अम्मी कहा करती थी कि तुम्हें उलझन नहीं होती तुम्हारे इर्द गिर्द अगर गंद डला हुआ है, तो मुझे वाकई बिल्कुल उलझन नहीं होती थी। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना घर है, तो मुझे काफ़ी उलझन होती है। तो मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब आपको उलझन होती है या पहले जब अब मतलब अम्मी अब्बू के घर पे थे तो उस टाइम होती थी कि नहीं होती थी। तो खैर, सफाई करने के बाद ना मैं कैंडल्स ज़रूर जलाती हूँ, इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। तो देखें जी, कमाल का मैंने माशाल्लाह से सफाई कर ली है। मुझे नंबर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने कितना अच्छा घर साफ़ किया है। देख
अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि किस किस को मोटिवेशन मिली, इसलिए कि मैं जब किसी को देखती हूँ ना, मतलब यूट्यूब वीडियोस में देखती हूँ किसी को घर साफ़ करते हुए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मोटिवेशन मिली। और मेरी वीडियो ख़त्म करें और जल्दी जल्दी जो आपके पेंडिंग काम रहते हैं ना उठ के कर लें, शाबाश। तो मैं अब हमारा प्रोग्राम बना है अचानक ही कहीं जाने का, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया कि जो चिकन ड्रम स्टिक्स होती हैं उनको मैं डिफ्रॉस्ट करने के लिए गर्म पानी में रख के जा रही हूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं जी? आज हम अभी जा रहे हैं खौफे। अच्छा, यहाँ से हमें जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नॉर्मल स्टोर मतलब के फहूशा वगैरह पे नहीं मिलती, यहाँ पे आपको इजीली वो मिल जाती हैं। भिंडी मुझे कभी भी यहाँ पे नज़र नहीं आई। मैं अपनी सिटी की बात कर रही हूँ, वरना जो बड़े सिटीज़ हैं पेरिस वगैरह, वहाँ से तो आपको पाकिस्तानी एशियन शॉप से भिंडी और करेले और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती। आज तो हमें यहाँ के पे पाकिस्तान के मैंगो भी नज़र आए, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे थे। हमने दूसरा कंट्री के लिए, मुझे याद नहीं है कौन से थे, लेकिन ये वाले जो हमने लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और यहाँ पे आज हमने भिंडी ली। और यहाँ पे ये मैं मैंगो आपको दिखा रही हूँ, पाकिस्तान के मैंगो, जो कि 10 यूरो पर केजी के हिसाब से थे, लेकिन वो इतने मज़ेदार लग नहीं रहे थे, बहुत छोटे छोटे से थे। और इसके बाद मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज ना हमें पहली दफ़ा यहाँ पे करेले भी नज़र आए। और वो करेले इतने फ़्रेश थे कि वो करेले लग नहीं रहे थे। और इस वजह से, हालांकि हमने उसको चखा भी, लेकिन हमने उनको लिया नहीं कि मुझे ना उन पे वो करेलों वाली लुक नहीं आ रही थी कि ये वाकई करेले हैं। ये आज हमें करेले मिले हैं, ये करेले थे नहीं, करेले। ये मैं चखूँ ज़रा सा, करेले ही हैं ये, क्या पता कैसे होंगे। अच्छा, मैंने 3-4 सब्जियां और ले ली थी, तो मैंने सोचा कि ये करेले शायद मुश्किल ही है कि मैं इनको पका सकूं, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लिए कि नेक्स्ट टाइम हम ये करेले ले लेंगे। खैर, वहाँ से शॉपिंग करके अब हम घर आ चुके हैं। अच्छा, चिकन ड्रम स्टिक्स जो मैं रख के गई थी वो डिफ्रॉस्ट हो चुकी थी, उनको मैंने जल्दी से मैरिनेट किया। और यहाँ पे अब बैठ गई हूँ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और जब तक वो थोड़ी देर पड़ी रहेंगी, उनको मैं कर लूँगी बेक। और फिर उन बच्चों को साथ में चिप्स वगैरह बना दूँगी, तो उनका जो है वो मील कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सिर्फ जो है वो ड्रम स्टिक्स जो है वो ले लूँगी। अच्छा, हरमेन जो है ना, ये इसको मिला है छोटा सा एक आप कहें कि दूधू, जिसके साथ ना इनके स्कूल में इनको स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं। तो आज हरमेन की टर्न थी, तो हरमेन जो जो एक्टिविटीज़ करेगी ना, तो पिक्चर्स बनाएगी। हाँ, सबसे पहले हरमेन की टर्न है ये। हरमेन जो जो एक्टिविटीज़ करेगी इसके साथ पिक्चर्स बनाएगी और इसके साथ गेम्स खेलेगी। और आज हरमेन जो है वो इसके साथ ट्रेम्पोलिन में पिक्चर्स बनवाने के लिए आई है। ठंड है थोड़ी सी, लेकिन ये यहाँ पे इसके साथ पिक्चर्स बनवा रही है। दिखाओ अपना पुतीलू, दिखा तो दो करीब से। और आपका पिजामा भी है। हाँ, ये इसने देखें, ये है पतीलू, इसका पिजामा भी है। और ये वीकेंड हरमेन के साथ गुजारेगा, है ना अमीना? नहीं, लांदी को दे देंगे। लांदी को वापस दे देंगे, ठीक है। सिर्फ 2 दिन जो है ना वो हरमेन के साथ रहेगा। आ जाओ, अब चले अंदर। यहाँ पे मैंने चिकन बेक होने के लिए रख दिया था। और जब तक चिकन बेक होता है तब तक मैं ये बर्तन धो लूँगी। ये बर्तन जिनमें मैंने चिकन मैरिनेट किया था, कुछ आटे वाला पतीला था और जिसमें चिप्स बनाए थे, वो जो है ना बर्तन मुझे धोना थे। इनको धोने के बाद मेरा किचन भी जो है वो साफ़ हो जाएगा। वीकेंड पे ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ मिलके कोई मूवी देखते हैं बच्चों की पसंद की। इसमें भी एक रूल है, एक वीक ऐसा होता है कि ज़ईम और ओन की मर्ज़ी की होती है, और एक वीक जो होता है वो हरमेन की जो चॉइस होती है उसके मुताबिक हम लोग मूवी देखते हैं। तो बच्चों को जल्दी हो रही थी कि मामा जल्दी से अपना किचन साफ़ करें और हमारे साथ आके मूवी देखें। तो यहाँ पे खैर मेरा किचन जो है वो अच्छे तरीके से माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका था। चिकन अभी बेक हो रहा है और अभी होता रहेगा, मैं इसको साथ साथ चेक कर रही थी। यहाँ पे ये तकरीबन गल शल सब सारा चुका था, लेकिन ना मुझे एक ऊपर कलर भी करना था, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। हम सेलेक्ट करने लगे कि कौन सी मूवी देखेंगे। और आज जो है जो मूवी सेलेक्ट हुई है वो प्रिंसेस स्विच सेलेक्ट हुई है। हम देखते हैं मूवी। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।